साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी का आज का टॉपिक है इंसान वही जिसमें इंसानियत। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। जीवन को जीने के दो ढंग हैं, एक संघर्ष का, दूसरा समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है परमात्मा की मर्जी से अलग मेरी मर्जी सर्वोपरि। समर्पण का अर्थ है मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरी अलग मर्जी होने का कोई सवाल ही नहीं। अगर मैं परमात्मा से अलग हूँ तो संघर्ष स्वाभाविक। संघर्ष में तनाव, अशांति और चिंता है तो समर्पण में शून्यता, शांति और आनंद है। संघर्ष से अहंकार बढ़ेगा, समर्पण से अहंकार मिटेगा। जो समर्पित है वह रूहानी है, क्योंकि अब अपनी कोई चाह नहीं, अब रब की चाह ही मेरी चाह है। ये जहाँ से जाएं वही मेरी मंजिल है, ये जैसा चलाएं वही मेरी गति है। मानव तन में जन्म लेने वाला हर कोई इंसान है, लेकिन वास्तविकता में इंसान वही है जिसमें इंसानियत है। इंसानियत से तात्पर्य है जिसके हृदय में मानवता के प्रति प्रेम और हृदय में नम्रता, शांति, संतोष, सहनशीलता है। इंसान ही धरती पर एक ऐसा जीव है जो पैदा होने से लेकर समझदार होने तक अपनी आत्म स्थिति और मौलिकता में शुद्ध बुद्ध रहता है। जरा सा समझदार हो जाने के बाद जैसे जैसे वह संसार में आसक्त होने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर का मनुष्यत्व पलायन करने लगता है। एक इंसान तभी तक इंसान बना रह सकता है जब तक उसके भीतर इंसान होने का गुण धर्म सींचने वाली मौलिकता है। बहुत कम लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने मानवीय गुण धर्म को बचाए रखते हैं। इंसान के रूप में पैदा होना जितना सरल है, जीवन भर के लिए इंसानियत को सहेज कर रखना और मानवीय उसूलों पर चलना उतना ही दुष्कर है। ईश्वरीय अनुकंपा और पूर्व जन्मों के संस्कारों के साथ ही वंशानुगत चारित्रिक आनुवांशिक गुणों के होने पर ही इंसान अपने आप को इंसान के रूप में प्रकट कर पाता है। हम प्राय ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो सज धज कर निकलते हैं। वह ऐसी लुभावनी बातें करते हैं कि लगता है उनके समान कोई महान इंसान मिलना संभव नहीं है। लेकिन ज्यों-ज्यों उनकी इंसानियत के बारे में पता चलता है तो घोर निराशा ही हाथ लगती है। यह आत्मा परमपिता परमात्मा की सनातन अंश है। यह सतगुरु से ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करती है। सतगुरु धरती पर आकर परमात्मा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। ये मानव रूप में आते हैं। यह मानव रूप में अवतरित आत्मा स्वयं निरंकार का साकार रूप होती है। यह संसार में आकर संसार के प्राणियों को मानवीय नियम व अन्य जो भी विविध विधान होते हैं उनसे वाकिफ करवाते हैं। निराकार परमात्मा के इस आकार रूप को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु ही जन्म जन्मांतरों से भोगती हुई भटकती रूहों को प्रभु के दीदार करवाकर, प्रभु का ज्ञान देकर 84 के आवागमनों के चक्रों से बचाते हैं। साथ में इसे जीवन को ठीक ढंग से चलाने का रास्ता बताते हैं। सतगुरु जब रूह को परम पिता परमात्मा के अविनाशी स्वरूप के दीदार कराते हैं तो इंसान की रूह तो जन्म जन्मांतरों से भटक रही होती है, वह स्थिर और शांत हो जाती है, क्योंकि वह रूह अविनाशी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। संत कहते हैं, मेरी रूह भटक रही थी, मैनू मिल गया ठिकाना। मैं जरा सा सिर झुकाया, मेरा मुकिया आना जाना।
यह सत्य है कि जब तक रूह सतगुरु की शरण में नहीं आती तब तक वह भटकती रहती है। सतगुरु इसे ब्रह्म का ज्ञान देकर, और क्योंकि यह आत्मा परमपिता परमात्मा की अंश है, जब उससे मिलाते हैं तब उसे पता चलता है कि जीवन जीने का क्या ढंग है, जीवन कैसे जीवन जिया जाता है। यह सब कुछ सतगुरु ही बताते हैं। संसार में जीने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग विषय भोगों की ओर जाता है और दूसरा रूहानियत की ओर। विषय भोगों का मार्ग संसार का मार्ग है। यह मार्ग मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है, जो विषयों के चिंतन से आरंभ होता है और सर्वनाश पर समाप्त होता है। दूसरा रास्ता सतगुरु का मार्ग है, जो सत्संग से आरंभ होता है और इससे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि विवेक का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। जीवन मुक्ति का रास्ता है जो सतगुरु दिखाते हैं। यह रूहानियत का रास्ता है, जिसे जीवन मुक्ति मार्ग व योग मार्ग भी कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोह मुद्गर में कहते हैं, सत्संग से विषय में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति न होने से उनके प्रति मोह नष्ट होता है। मोह का नाश होने पर मन की चंचलता मिट जाती है और मन की चंचलता मिट जाने से जीवन मुक्ति मिलती है। मन की चंचलता ही दुखों का घर है। संतों ने कहा है, मनैव मनुष्याम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तीन चीजें शरीर में एक साथ हैं, शरीर, मन व आत्मा। मन दोनों के मध्य है। मन का प्रवाह यदि शरीर की ओर होगा तो वह इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर बंधता चला जाएगा। यदि मन का प्रवाह आत्मा की ओर है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भोगों का चिंतन करते हैं वे बार बार आवागमन के चक्कर में फंसते हैं तथा उनमें आसक्ति बनी रहती है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में फंसे रहते हैं। वह मार्ग रूहानियत का मार्ग नहीं होता, वह मोह का मार्ग होता है। अगर उन्हें किसी चीज़ में कमी महसूस होती है तो उनके विचारों में और ज़्यादा तीव्रता आती जाती है। वो खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों के डूबने का कारण भी बनते हैं, क्योंकि उनका मार्ग परमार्थ का मार्ग नहीं होता। जो रूहानियत की ओर चलते हैं उनका मार्ग और है तथा जो दुष्मार्ग पर चलते हैं उनका मार्ग और। जो सतगुरु के आशयानुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे अनुकरणीय होते हैं। उनका काम सबके भले की कामना में बदल जाता है। उनकी कामना सबके सुखों की कामना होती है। उनका क्रोध अपने अवगुणों पर होता है। उनका लोभ सेवा एवं सुमिरन का होता है। उनका मोह केवल सत्संग एवं भक्ति में होता है। वे सारे संसार का भला चाहते हैं। उनके लिए संसार एक कुटुंब दिखाई देता है। यदि इंसानियत व रूहानियत साथ साथ चलते हैं तो उनका जन्म लेना भी मुबारक, उनकी भक्ति भी मुबारक, उनका रहना भी मुबारक, उनका संसार से विदा लेना भी मुबारक हो जाता है। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार,
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।